हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम सब? आई थिंक सब बढ़िया हो, है ना? सब बढ़िया चल रहा है। देखो आज क्या करेंगे, आज स्टार्ट करेंगे क्लास 7 का एक्सरसाइज 12A जो है ये नया बुक का है। और नया बुक के लिए मतलब पुराना बुक और नया बुक लेके बहुत सारे कन्फ्यूजन जो क्रिएट हो रहा था उसका सोल्यूशन हमको मिल गया। कुछ दिन बाद तुम लोगों को सबको पता है कि हम थोड़ा सा मतलब एकदम बुखार आ गया था, एकदम हेल्थ का मतलब बहुत सारे इश्यूज आ गया था, जिसकी वजह से हम क्लास भी नहीं ले पाए, रिकॉर्ड भी नहीं कर पाए और उसकी वजह से एकदम मतलब थोड़ा दिन के लिए रेस्ट पे चला गया था। एक्चुअली जो है रेस्ट इन पीस नहीं था, रेस्ट पे चला गया था। आप बोल सकते हो कि रेस्ट इन पीस चला गया था, लेकिन वो वाले रिप नहीं। ठीक है, चलो फिर वो बात अलग है। लेकिन आज जो है बहुत दिन बाद हम वीडियो बना रहे हैं और इस बात का बहुत सारी खुशी है। जैसा कि तुम लोग कमेंट्स करते आ रहे हो, जैसे कि तुम लोग हमको प्यार देते रहे हो, जैसे सपोर्ट कर रहे हो, ये तो मच नीडेड है। और तुम लोग जैसे दे रहे हो ऐसे ही देते चलो। वीडियोस को शेयर करते रहो, जितना ज़्यादा चाहो तो शेयर करते रहो, तो फिर मेरे को भी अच्छा लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये पहुँचेगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मेरे से हेल्प मिलेगा, तो फिर हमको भी अच्छा लगेगा, है कि नहीं? बोलो, तुम लोगों को भी अच्छा लगेगा क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग, है ना? चल अच्छा, ये वाले जो सोल्यूशन मैंने निकाला नया बुक पुराना बुक का, तो नया बुक का और पुराना बुक का एक कंपेयर करके मैंने एक वीडियो डाला था। जो वीडियो जो है ऑलरेडी अपलोडेड है, वो वाले वीडियो तुम लोग चेक कर सकते हो। जो सारे स्टूडेंट्स के पास नया बुक है तुम लोग नया बुक के लिए करो, और जो सारे स्टूडेंट्स के पास पुराना बुक है तो पुराना बुक तो सही है, क्योंकि चैप्टर्स जो है थोड़ा सा अदला बदली हो गया है। तो चैप्टर्स मतलब सम सेम ही है, क्वेश्चन सेम ही है, लेकिन चैप्टर्स का नाम नंबरिंग थोड़ा सा इधर उधर हो गया है। तो कौन सा चैप्टर का क्या क्या हो गया है उसकी वजह से मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। बहुत सारे कमेंट्स आ रहा था कि सर अब नया बुक का ये वाले चैप्टर वो वाले चैप्टर, लेकिन मैंने देखा कि जो कि ऑलरेडी अपलोडेड है तो मैंने वो डाल दिया है वो वाले वीडियो। और जितना भी सारा क्लास 7 का वीडियोस है, सारा का सारा क्लास 7 का प्लेलिस्ट में वो वाले वीडियो मतलब मैंने स्टोर कर दिया है। तो वो वाले वीडियो हर एक चैप्टर में, हर एक एक्सरसाइज में, मतलब हर एक प्लेलिस्ट में तुमको मिल जाएगा। ठीक है, चल अब जो है आज का सेशन जो है स्टार्ट करते हैं। ये कितना मतलब इतना सारे स्टूडेंट्स बताए थे कि सर ये वाले चैप्टर आपको करवाना है, ये वाले चैप्टर अपलोड कीजिए। ये जो चैप्टर है नया बुक का है बेटा, ये जो है 12A क्लास 7, ये मतलब एक है चैप्टर जो है टाइम एंड वर्क का, है ना? स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम, टाइम एंड वर्क नहीं, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम। ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है, यहाँ पे सीखोगे और बाद में जाके अगर तुम लोग का कोई भी चैप्टर मतलब कहीं पे भी अगर कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम देना हो, या फिर बैंक का एग्जाम देना हो, या फिर मतलब कहीं पे भी तुम जाओ, या फिर कोई भी IT कंपनी के लिए एप्टीट्यूड के लिए बैठना हो, तो फिर ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट एक चैप्टर हम लोग का सिलेबस में इंक्लूड किया है ICSE ने। ठीक है, तो फिर मतलब बहुत अच्छे से हम पढ़ाएगा, तुम लोग बहुत अच्छे से पढ़ना है इसको। एक ही बार मतलब मेरा एक मोटो है, जैसे सीखोगे ना एक ही बार सीखो, और ऐसे सीखो ताकि भूलो मत, है ना? क्योंकि एक बार सीखोगे भूल जाओगे, थोड़ा सा लैक ऑफ कंसंट्रेशन रहेगा, भूल जाओगे, फिर करना है। कितना बार करोगे बेटा? भाई करो एक ही बार, लेकिन ऐसे करो कि जिंदगी भर याद रह जाए। और हम मेथड भी वैसे बताते हैं कि एक ही बार करना है ताकि वो लाइफ लॉन्ग याद रहे, क्योंकि याद रखना है और याद तो ऐसे नहीं रहेगा, है कि नहीं? बोलो, याद रखना पड़ता है। ठीक है, और तरह तरह का मेथड्स हम बताते हैं ताकि तुमको जो मेथड अच्छा लगेगा वही वाले मेथड चूज करना। यूनिटरी मेथड का पहले जो था ये कुछ सम्स था, अभी जो है यूनिटरी मेथड का थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन था। ये अभी जो है पूरा का पूरा चेंज कर दिया गया है। ये जो है एक नया टाइप का चैप्टर लेके आया है, लेकिन चैप्टर बहुत ईजी है। ये चैप्टर बहुत सारे स्टूडेंट्स का टफ लग रहा है, या फिर मतलब ऐसा कुछ फील हो रहा है कि ये चैप्टर बहुत मतलब क्या है इसमें, है ना? ऐसा कुछ फील हो रहा है। बेटा देखो, मेरे डिक्शनरी में ना ये टफ, इम्पॉसिबल, बहुत हार्ड, ये सारा वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है? मान लो तुम अभी एक क्लास 7 में हो, तुमको हम क्लास 12 का सम्स दे रहे हैं, इंटीग्रेशन मान लो क्लास 12 में इंटीग्रेशन करते हैं, क्लास 12 का इंटीग्रेशन दे रहे हैं, तुम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। लेकिन 4-5 फॉर्मूला हम बता देगा कि इस फॉर्मूला ऐसे होता है, ऐसे यूटिलाइज करना है। अब तुमको हम सम्स करने देगा तो देखना फटाफट से तुम बना लोगे, है कि नहीं? बोलो, फटाफट से तुम बना लोगे। तो डिफरेंस क्या है? ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड है। क्लास 12 का सम्स तुम क्लास 7 में बना सकते हो अगर तुम सीखोगे उसको, है कि नहीं? अगर उसको सही तरीका से तुम सीखोगे, तुम्हारे अंदर इनपुट रहेगा तो तुम कर सकते हो। समझ में आया? लेकिन डिफरेंस जो है क्या हो जाता है पता है? मेरे को पता है कि नहीं है। हमको पता है तो हम कर पाएगा, हमको पता नहीं है तो हम नहीं कर पाएगा, है ना? डिफरेंस बस इस बात का।
तो टफ है, इम्पॉसिबल है, क्या है, बहुत हार्ड है, कर नहीं सकते, कैसे करें, कॉम्प्लेक्सिटी में मत रहो, कॉम्प्लेक्सिटी में मत रहो। ये सारा वर्ड्स मेरे डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। हम करवाएगा, तुमको करना है, अच्छे से समझना, अच्छे से समझ जाओ, लेकिन एक ही बार समझो, बाकी सम्स खुद से ट्राई करो, ठीक। यहाँ पे देखो, हम पहले इंट्रोडक्शन देंगे, ज्यादा इंट्रोडक्शन नहीं देंगे। यहाँ पे इंट्रोडक्शन के लिए बस एक ही फॉर्मूला है जो हम लोग फिजिक्स में ऑलरेडी पढ़े हैं। फॉर्मूला क्या है? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, है ना। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? एस इक्वल्स टू डी बाई टी, ठीक है, ये है शॉर्ट में, ठीक। तो एस इक्वल्स टू डी बाई टी फिजिक्स में क्यों, है ना, कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम। बस यही वाले जो मेथड है इसको याद रखना है और कुछ नहीं। एक और याद रखना है, जैसे कि यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड क्या था? यूनिटरी मेथड का दो मेथड हम लोग सीखे थे। एक है क्या? एरो मेथड, दूसरा है क्या? स्टेटमेंट वाले मेथड। लेकिन एरो मेथड, स्टेटमेंट वाले मेथड, यहाँ पे जो है वो सारा मेथड हम नहीं बताएगा, एक सिंपल सा लॉजिक बताएगा। ऐसे बहुत सारे मेथड हम बताया है, ऐसा ही मेथड्स हम बताया है। चलो एक और बार बताते हैं, सिंपल सा लॉजिक। देखो यूनिटरी मेथड मतलब हम लोग के पास दो टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। एक टाइप का क्वेश्चन क्या है? हम लोग के पास एक पेन है जिसका कॉस्ट है 10 रुपीज। बहुत ध्यान से समझना, एक पेन है जिसका कॉस्ट है 10 रुपीज। अब मेरे को तुमसे आंसर चाहिए कि 10 पेन्स का कितना कॉस्ट होगा। 10 पेन्स का कितना कॉस्ट होगा तुम बताओगे? सर सिंपल सा 10 इंटू 10 कर देंगे, हो जाएगा 100। तो यहां से एक फॉर्मूला हमको दिमाग में आ रहा है, यहां से एक फॉर्मूला हम लोग बना सकते हैं। क्या फॉर्मूला? वन गिवन। अगर मेरे वीडियोस देखे हो पहले तो फिर तुमको ये वाले जो बता रहे हैं ये वाले तुमको याद रहेगा, लेकिन अगर नहीं देखे हो तो याद नहीं रहेगा। तो याद नहीं है तो भी देखो, याद है तो भी एक बार रिवाइज कर लो। तो वन इज गिवन, मेनी इज रिक्वायर्ड। क्या बताया? मेनी इज रिक्वायर्ड। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। और इस टाइप का क्वेश्चन में क्या हो जाता है हम लोग का? मल्टीप्लिकेशन। शॉर्ट में याद रखें, वन इज गिवन, मेनी इज रिक्वायर्ड, तो तब क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन। एंड इसका उल्टा क्वेश्चन हो सकता है। कैसा बोलो? मैंने तुमको बता दिया कि 10 पेन्स का कॉस्ट जो है 100, तो एक पेन का कॉस्ट कितना हो जाएगा? तुम लोग बोलोगे कि सर 100/10, जो कि है यहाँ पे आंसर आता है 10, है ना। तो ये बन गया एक और, क्या बना? मेनी गिवन, वन रिक्वायर्ड। इस वाले टाइम में हम लोग क्या करेंगे? डिवीजन करेंगे। ये बेटा बहुत ध्यान से समझ लो। यहाँ पे जो है मैंने बताया टाइप 1, ठीक है, T1 लिख देते हैं। यहाँ पे मैंने बताया टाइप 2, तो यहाँ पे T2 लिख देते हैं। तो बहुत ध्यान से समझो इसको। ये जो है फर्स्ट टाइप, ये जो है सेकेंड टाइप। यहाँ पे भी सेम, फर्स्ट टाइप से यहाँ पे आ गया टाइप 1, यहाँ पे आ गया टाइप 2। ये जो बातें हैं याद रखना है। कैसे? वन गिवन मेनी रिक्वायर्ड तो मल्टीप्लाई करेंगे, मेनी गिवन वन रिक्वायर्ड तो डिवीजन करेंगे, ठीक है। ये जो है यूनिटरी मेथड का कंसेप्ट है, और ये जो है इस वाले चैप्टर का कंसेप्ट है, ठीक है। ये जो है शॉर्टकट में, मतलब शॉर्ट में एक लेटेस्ट देखें। अब देखो ये समझ में आया, अब इसको हम मिटा देते हैं। अभी तक जो बताया बहुत सिंपल बताया, एकदम इजी बताया। यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्स है ही नहीं, है ना। यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्स है ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया ताकि तुम लोगों का कॉम्प्लेक्स हो सके, ठीक है। अब देखो बात को समझो। यहाँ पे ये क्या है? बीच में इक्वल टू है, दैट मीन्स ये क्या है? एक इक्वेशन है। और हम हमेशा ये कहते हैं कि अगर एक इक्वेशन दिमाग में पुट हो गया, एक इक्वेशन अगर दिमाग में बैठ गया, तो फिर हम लोग यहाँ पे 3 अननोन वेरिएबल है, यहाँ पे 3 अननोन वेरिएबल है, तो यहाँ पे कोई भी 2 दे देगा तो थर्ड वन निकाल सकते हैं। कैसे? एक और बार बता रहे, समझो।
यहाँ पे 3 अननोन वेरिएबल है, मतलब तीनों का तीनों ही अननोन वेरिएबल हो सकता है, जैसे कि एस डी टी तीनों का तीनों ही अननोन वेरिएबल है। तो अगर कोई भी दो दे देगा तो थर्ड वन निकाल सकते हैं। कैसे? मान लो यहाँ से एक और एक फॉर्मूला निकाल, यहाँ पे जैसे कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम को लेफ्ट साइड में ले लो, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, तो टाइम निकाल सकता है कि नहीं। अब देखो मान लो कि तुमको डिस्टेंस ढूंढना है, ठीक है, तो तुमको डिस्टेंस ढूंढना है, तो स्पीड को लेफ्ट साइड ले लो, तो फिर टाइम इनटू स्पीड, ये एक और एक फॉर्मूला हो गया। तो मतलब फॉर्मूला मेरा 1 2 3 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे ये फॉर्मूला हो गया। तो बस इतना ही हमको याद रखना है। तो बेसिकली हम हमेशा क्या कहते हैं कि यहाँ पे 3 फॉर्मूला याद रखने का दरकार नहीं होता है, यहाँ पे 3 फॉर्मूला याद रखने का जरूरत नहीं होता है। तो क्या याद रखेंगे, बस एक ही याद रखेंगे, A इक्वल्स टू डी बाई टी, बस बाकी सारा काम ऑटोमेटिकली होते रहेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। यहाँ तक हम लोग का इंट्रोडक्शन वीडियो जो है एंड हो रहा है। मतलब जो कंसेप्ट हमको समझाना था कंसेप्ट समझाया, जो लॉजिक समझाना था लॉजिक समझाया, पुराना जो बातें समझाना था बताना था बताया समझाया। ठीक, अब चलो इस चैप्टर का रिलेटेड कुछ इंट्रोडक्शन समझते हैं। ये जो है एकदम स्टेज 1 है। अब थोड़ा सा अपग्रेड करते हैं, वो भी इंट्रोडक्शन की अंदर में ही आएगा। तो उसके बाद हम लोग सम स्टार्ट करेंगे, वो भी लॉजिक बताना है। चलो देखते हैं। अब देखो एस इक्वल्स टू डी बाई टी। मान लो डिस्टेंस है किलोमीटर में, टाइम है आवर्स में, तो फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्पीड का यूनिट हो जाता है किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर तुम लोग बोलोगे सर हमेशा किलोमीटर पर आवर ही क्यों, हम तो मीटर भी ले सकते हैं, लेकिन जब मीटर लेते हैं ना तब मीटर पर सेकेंड हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे सेंटीमीटर पर मिनट हो जाता है। तो ऐसा करके डिफाइंड होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि मिनट के साथ मतलब मीटर के साथ आवर्स नहीं हो सकता, जनरली होता नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ा बात जो है ये कन्वर्शन वाला। तो कन्वर्शन तुम लोगों को पता है कैसे, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटीमीटर, है ना, ये याद है ना, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, है ना, किलो, हेक्टर, डेका, ऐसा करके, है ना, किलो, हेक्टर, डेका, मीटर, डेसी, सेंटीमीटर, है ना। तो हम कैसे याद रखते हैं, हम बस उसी नाम से याद रखते हैं कि किलो, हेक्टो, मतलब ऐसा भी बहुत सारे बच्चे हैं ऐसा करके याद रखते हैं कि किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर। लेकिन ये मीटर जो है ये मीटर के लिए मीटर है, लेकिन जब केजी हो जाएगा तब तो बदल गया, है ना, किलोग्राम हो जाएगा। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, फिर यहाँ पे मीटर की जगह पे ग्राम, तो ये चेंज हो जाता है ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, मेरे माइंड में क्या है, वो किलो, हेक्टो, डेका ऐसा करके है। तो फिर अगर ये मीटर में होगा तो हम लोग मीटर कर देंगे, ग्राम में होगा तो ग्राम कर देंगे, ऐसा करके मेरे दिमाग में पुट है। तो हम सजेशन भी ये देते हैं कि हमेशा हम लोग वैसा ही करेंगे। ठीक है, तो फिर किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। ठीक है, समझ में आया। अब देखो यहाँ पे कन्वर्जन कैसे करेंगे, ये जो हम कन्वर्जन के बारे में बोलने जा रहे हैं, ये कन्वर्जन ये वाले चैप्टर के एकदम स्टार्टिंग में है एक्सरसाइज का। तो क्या करना है, किलोमीटर पर आवर, पर मतलब ये स्लैश गिवन है तो फिर इसको हम लोग पर बोलेंगे, पर का मतलब होता है 1, तो फिर 1 आवर में 1 किलोमीटर ऐसा करके। अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि 5 किलोमीटर पर आवर, तो दैट मीन्स हम लोग क्या पढ़ेंगे कि 1 आवर में 5 किलोमीटर वो जा रहा है। ठीक है, 1 आवर में 5 किलोमीटर। ठीक है, अगर मान लो कि स्पीड ऑफ अ कार इज, मतलब ऐसा करके अगर लिखा हुआ है कि स्पीड ऑफ अ कार इज 5 किलोमीटर पर आवर, तो फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्या देखेंगे, क्या सोचेंगे कि 1 आवर में ये 5 किलोमीटर जा सकता है। ठीक है, ऐसा करके याद रखेंगे। तो अब देखो यहाँ पे क्या बता रहे थे हम, यहाँ पे ये बता रहे थे कि अगर मान लो कि हमको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे एक टर्म बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है, 18/5
एंड 5/18, ठीक है। 18/5, 5/18, ये दो टर्म बहुत इजीली यूज होता है। अब ये दो टर्म आता कहाँ से है, चलो वो देख लेते हैं कि आता कहाँ से है। देखो हमको सिंपल सा किलोमीटर पर आवर ये है, तो फिर मतलब 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 1 आवर, ठीक है। अब इसको हमको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। ये फर्स्ट कन्वर्शन दिखा रहे हैं मीटर पर सेकेंड में। तो किलोमीटर से मीटर कितना आ जाएगा, 1 इंटू, तो किलोमीटर में है मीटर में जाना है तो कितना, यहाँ पे 1 पुट करेंगे, बाकी तीनों में 0 पुट करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है, यहाँ पे 1 पुट करेंगे, बाकी जो खाली है यहाँ पे 0 पुट करेंगे, तो 1000 से मल्टीप्लाई करना, डिवाइडेड बाई 1 आवर है, तो आवर से सेकेंड में जाना है, तो आवर से सेकेंड में जाना है तो क्या करेंगे, 60 इंटू 60, क्योंकि आवर है तो 1 है, 1 के साथ 60 मल्टीप्लाई किया तो आया मिनट में, इसके साथ एक और बार 60 मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया सेकंड में, क्योंकि 60 सेकंड्स में 1 मिनट, 60 मिनट्स में 1 आवर, ऐसा करके होता है। तो अगर डायरेक्टली आवर से मिनट्स मतलब डायरेक्टली आवर से सेकंड में जाना है तो 60 इंटू 60 से करेंगे, तो ये सिंपल लॉजिक कर दिया। अब देखो 0 0 कैंसिल, यहाँ पे 0 0 कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो 2 से करो, 2 3 6, 2 5 10, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, देखो 5/6 3 18। तो मैंने जो बताया था ये 5/18 आ रहा है, कब, जब हम लोग ये जो था ना किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे देखो ऊपर में मीटर आ गया, यहाँ पे नीचे सेकेंड आ गया, क्योंकि मैंने 1000 मल्टीप्लाई किया तो ये मीटर में आ गया था, 60 इंटू 60 मल्टीप्लाई किया तो सेकेंड में आ गया था। तो ये जो है तो मतलब 1 किलोमीटर पर आवर, इसको हम लोग बोल सकते हैं 5/18 मीटर पर सेकेंड। ये पर को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, m⁻⁻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 ⁻
जाता है, मतलब इनवर्स हो जाता है, -1 आ जाता है। ठीक है, एक्सपोनेंट का लॉजिक है। अगर एक्सपोनेंट का लॉजिक है समझ में आ नहीं रहा तो फिर एक्सपोनेंट में जाके चेक कर लो। ठीक, अच्छा, तो यहाँ पे जो है m⁻⁻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 ⁻
जाता है, एक -1 ऐड हो जाता है, ठीक है। अच्छा, तो ये तो है किलोमीटर पर आवर को मैंने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, तो फिर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में ये कन्वर्शन हो गया, ये है ए कन्वर्जन, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर तुमको डायरेक्टली कोई भी एक नंबर देके बताता है, मतलब मान लो कि 5 किलोमीटर पर आवर, इसको तुमको कोई भी नंबर दे दिया, बताया कि बोला कि तुमको इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 इंटू डायरेक्टली 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। जो आंसर आएगा वही हो जाएगा। तो इसको मान लो कि हम 5 ना देंगे, इसको 36 कर देते हैं, क्योंकि 36 18 2 हो जाता है, तो यहाँ पे 18 2 36, तो 5 2 यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो ये आंसर हो सकता है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है, क्योंकि ऐसा कुछ बताया नहीं अभी तक जो कि समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे बस कन्वर्शन क्या ये बचपन में किए थे, वही वाले कन्वर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या बताया, यहाँ पे जो बताया, अगर तुमको कोई भी एक नंबर दे के बोलेगा कि मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करता है, तो सिंपल से हम लोग ये सारे ना करके डायरेक्टली 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बात यहाँ पे आता है, कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट होता है कि सर ये 5/18 और 18/5 के अंदर ना कंफ्यूजन हो जाता है, बहुत कंफ्यूजन होता है कि कब 18/5 से मल्टीप्लाई करना है, कब 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले तो चलो ये 5/18 मेरा आया है, अब 18/5 निकालते हैं। ये 18/5 क्या है, चलो ये देखते हैं। एटीन बाई 5 क्या है, इसका उल्टा है। तो दैट मीन्स अगर तुमको ये नंबर 2 बता रहे हैं, अगर तुमको मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो, तो फिर वो हो जाता है 18/5, ठीक है। कैसे होता है बताना है, चलो बताते हैं कैसे होता है। मीटर पर सेकेंड मतलब 1 मीटर डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड, ठीक है। यहां से मीटर से हमको किलोमीटर पे चलना है, तो फिर 1
डिवाइडेड बाय करना पड़ेगा, है ना। मीटर में है, किलोमीटर में आना है, तो 1000 से डिवीजन, तो 1 डिवाइडेड बाय 1000 डिवाइडेड बाय, एक और डिवाइडेड बाय क्यों, क्योंकि इसके लिए, है ना, इस डैश के लिए एक और डिवाइडेड बाय दे रहा है। अब यहाँ पे क्या है 1 सेकेंड है, तो फिर 1 डिवाइडेड बाय, 1 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, सेकेंड से हमको जाना है आवर्स में, तो सेकेंड से आवर्स में मतलब उल्टा रास्ता आना है, तो क्या करेंगे 60 इंटू 60 से डिवाइड कर देंगे, है कि नहीं, बोलो, डिवाइड कर देंगे। अब कर दिया, इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 1/1000 इंटू ये हो जाता है 60 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि नीचे का फ्रैक्शन वाले में अगर हमको रहता है ना 1/2 डिवाइडेड बाय 3/5, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं 1/2 इंटू 5/3 लिख देते हैं, है ना। नीचे का जो है वो रेसिप्रोकल हो जाता है, मल्टीप्लाई होकर। यहाँ पे भी वही वाले काम किया है, ठीक है। यहाँ पे क्या है 1000 था, 60 इंटू 60/1, अब यहाँ पे क्या है 1 2, यहाँ पे 1 2, काम खत्म। अब क्या है 2 से कैंसिल करो, 2 3 जा 6, 2 5 जा कितना 10, तो यहाँ पे 6 3 जा 18 डिवाइडेड बाय ये नीचे 5 1 जा 5 आया 18/5, तो डेट मीन्स यहाँ पे मीटर पर सेकेंड था, यहाँ पे क्या हो गया किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अगर हमको मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो फिर डायरेक्टली हम लोग 18/5 से कर देंगे, और अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना हो तो हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो बात बता रहे थे कि कंफ्यूजन यहाँ पे ही क्रिएट होता है कि 18/5 से करें या फिर 5/18 से करें। अब देखो बेटा, तुम्हारे घर में 2 बंदा है, या फिर 2 ब्रदर हो, 2 सिस्टर हो, या फिर एक भाई एक बहन हो, या फिर एक दीदी एक भाई हो, या फिर जैसा भी कॉम्बिनेशन जैसा भी हो, मतलब बॉयज एंड गर्ल्स का कॉम्बिनेशन 4 हो सकता है। ये प्रोबेबिलिटी हम लोगों को सिखाता है ना। 2 अलग अलग कॉम्बिनेशन हो और दोनों एक साथ हो तो फिर हम लोगों का 4 टाइप का कॉम्बिनेशन हो सकता है। मतलब ये कहाँ से सीखा, हेड एंड टेल से, है ना, प्रोबेबिलिटी में सीखे हो, तो ये प्रोबेबिलिटी हम लोगों को सिखाता है, ठीक है। चलो यहाँ पे ये लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अगर तुम्हारे अंदर तो 4 कॉम्बिनेशन हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, बॉय बॉय हो सकता है, गर्ल्स गर्ल्स हो सकता है, बॉय गर्ल्स हो सकता है ना, और कुछ हो सकता है, बताओ तो, और कुछ हो सकता है। 2 बंदा है तुम्हारे पास, बॉय बॉय हो सकता है, गर्ल्स गर्ल्स हो सकता है, बॉय गर्ल्स हो सकता है, एक और क्या हो सकता है, गर्ल्स बॉय हो सकता है। मतलब क्या, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई, एक बड़ा बहन एक छोटा बहन, भाई बड़ा बहन छोटा, बहन बड़ा भाई छोटा हो सकता है। तो ये 4 कॉम्बिनेशन, ये 4 कॉम्बिनेशन छोड़ के और कुछ कॉम्बिनेशन हो सकता है, अगर हो सकता है तो नीचे कमेंट करना, ठीक है। अगर आ जाता है दिमाग में, ठीक है, तो नीचे कमेंट करना, सोचना, ठीक। चलो, तो ये 4 टाइप का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो ये 4 टाइप का कॉम्बिनेशन में देखो, ये किलोमीटर पर आवर मतलब क्या है, बड़ा भाई। ये कौन है, मीटर पर सेकेंड, कौन है, छोटा भाई। ये जो है बड़ा, ये जो है छोटा, गलत बताएं, ये है छोटा, ये है बड़ा। दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, किलोमीटर पर आवर जो है वो बड़ा है, मीटर पर सेकेंड जो है वो छोटा है ना। तो बड़ा भाई पहले अर्थ देखेगा, छोटा भाई बाद में अर्थ पे आएगा या फिर अर्थ देखेगा। तो जो बड़ा है वो हमेशा पहले आएगा, जो छोटा है वो हमेशा बाद में। तो ये क्या है, जो बड़ा है वो हमेशा पहले ही आता है। 2 होता है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हमेशा ये याद रखना, जब बड़ा से छोटा होगा तब प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, जब छोटा से बड़ा होगा तब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। देखो, ये जो चैनल है YouTube में, हमको हर एक स्टूडेंट्स को टारगेट करना होता है। अगर ये ऑफलाइन क्लासेस होता तब भी हमको एकदम 0.1 से 0.100 तक का स्टूडेंट को टारगेट करना होता है। तो जो बच्चे का ज्यादा नॉलेज लगेगा, तुम लोग बेटा पूरा देखो, जो बच्चे का शॉर्टकट नॉलेज लगेगा वो थोड़ा सा स्किप करके थोड़ा सा आगे चले आओ। तो यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, अब तुम लोग मत बताना कि सर आपने तो पूरा का पूरा बोर्ड भर दिया और समझ में नहीं आ रहा है। बेटा सिक्वेंशियली देखो तो समझ में आ जाएगा सारा का सारा, किसके बाद क्या लिखा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बिग टू स्मॉल क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, स्मॉल टू बिग होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। दैट मीन्स
किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड होगा तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि है प्रॉपर फ्रैक्शन, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर मतलब स्मॉल से बिग अगर जाना है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो कि 18/5 होगा। समझ में आया बेटा? बोर्ड छोटा है तो इसीलिए हम बार बार रब नहीं कर रहे हैं, तो कुछ दिन बाद तुम लोगों का ऐसा सपोर्ट जैसा दे रहे हो ऐसा सपोर्ट देते रहोगे तो यहाँ पे इस बोर्ड की जगह पे देखना ऐसा एक डिजिटल बोर्ड खड़ा रहेगा और हम उसके सामने ऐसे ही बस ये मार्कर की जगह पे स्टाइलस हाथ में होगा, तब तुम लोगों को जितना बड़ा हो जाएगा उतना बड़ा ही करेंगे, क्योंकि ऐसा करने से वो रब हो जाता है। तो यहाँ पे हमको अलग से रब करना पड़ता है, तो इसके लिए टाइम थोड़ा सा जाता है, तो वो क्या हो जाता है उसके लिए थोड़ा सा हमको लगता है कि जो हम लोगों का कंसंट्रेशन है थोड़ा सा ब्रेक हो जाता है। तो कंसंट्रेशन हमको ब्रेक नहीं करना है, इसलिए हम कंटिन्यू करते हैं। चलो, तो यहाँ तक है। तो अब जो है अभी तक जो बताया बहुत ध्यान से सुने हो, अब शॉर्ट में बता देते हैं, यहाँ पे लिख देंगे, तुम लोग कॉपी कर लेना। फॉर्मूला कॉपी में कॉपी करना, ऐसा नहीं कि नॉर्मल कॉपी में कॉपी करना, फॉर्मूला कॉपी में कॉपी करना और सामने रखना जो चैप्टर जब करेंगे। तो मैंने जो कहा था, जैसा कहा था, तीनों टाइप का कॉपी होगा। जब क्लास करोगे तीनों टाइप का कॉपी होगा, फॉर्मूला कॉपी, फेयर कॉपी, प्रैक्टिस कॉपी। फॉर्मूला कॉपी में बस फॉर्मूलाज होगा, चैप्टर का नाम ऊपर में लिखा हुआ रहेगा और नीचे उसका फॉर्मूला। दूसरा वाले क्या है? दूसरा वाले है हम लोग का फेयर कॉपी। फेयर कॉपी में हम क्लास में जो करवाएगा जो लिखेगा वही वाले लिखना, विदाउट काटाकुटी, मतलब ज्यादा ऐसा 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 मत करना। जो लिखेंगे टाइम देंगे, वीडियो पॉज करना, कॉपी में लिख लेना। थर्ड एक कॉपी होगा जो कि होगा प्रैक्टिस कॉपी, उसी का नंबरिंग चलते रहेगा 1 2 3 4 5, एक खत्म होगा तो दूसरा, एक सम 10 बार 12 बार 15 बार करके करना। ठीक है, चलो। अब देखो, ये जो फॉर्मूलाज है यही हम लोग सीखे हैं। यूनिटरी मेथड का दो टाइप का फॉर्मूला, जब वन गिवन मेनी रिक्वायर्ड मल्टीप्लाई, मेनी गिवन वन रिक्वायर्ड डिवीजन, A इक्वल टू D/T। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में करना है तो 5/18, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर आवर करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये जो है सीखा है। अब चलो सीधा का सीधा एक्सरसाइज में चलते हैं, देखते कि एक्सरसाइज में क्या है। देखो 1.1 क्या है? 3.6 जो है किलोमीटर पर आवर, है ना। देखो सिंपल लॉजिक को समझो। पहला तो जो है किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड, फॉर्मूला हम लोग के पास डायरेक्टली है, किलोमीटर पर 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3.6 इंटू 5/18। कुछ दिमाग में लाना ही नहीं है, सिंपल सा। यहाँ पे डेसिमल हटाओ, नीचे 10 लिखो, 18 से करो, 18 2 जा होता है, यहाँ पे 5 से करो, 5 2 जा होता है, 2 2 कैंसिल आउट, तो फिर आंसर क्या आ रहा है? 1। तो फिर यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, समझ में आया? अब देखो 18 2 जा 36 होता है, तुम लोगों को पता नहीं है, तुम लोग किससे करोगे? 2 से करोगे। बेटा 9 से भी कर सकते हो। तो तुम लोगों को अगर सम्स को फर्स्ट करना है, पहले भी बहुत बार बताया है कि मल्टीप्लिकेशन टेबल 20 तक लर्न कर लो। एक दिन नहीं, एक महीना लगेगा, लेकिन लर्न हो जाएगा तो सम्स जल्दी बनेगा, एक्यूरेट बनेगा। ठीक है, स्पीड विद एक्यूरेसी हम लोगों का मोटो है, ये दिमाग में रखना हमेशा, ये हम हमेशा बताते हैं, याद रखना। अब देखो यहाँ पे क्या है, सेकेंड क्वेश्चन ये वाला है। तो यहाँ पे क्या है? किलोमीटर पर आवर सेंटीमीटर पर सेकंड में करना है, तो कन्वर्शन करना है। तो इस वाले के लिए ही हम वो कन्वर्शन दिखाया था कि कन्वर्शन कैसे करना है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटीमीटर, है ना। तो देखो किलोमीटर में है हम लोग, तो फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे? 50 डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, डायरेक्टली ये 50 नहीं, 54 डिवाइडेड बाई 1, 54/1। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? किलोमीटर से सेंटीमीटर, यहाँ पे है, यहाँ पे जाना है, तो 1 2 3 4 5 0 लगेगा, तो यहाँ पे 54 मल्टीप्लाइड विद 1 2 3 4 5। ठीक है, किलोमीटर से सेंटीमीटर में जा रहा है तो मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इधर से इधर होता है मल्टीप्लाई, इधर से इधर होता है डिवीजन। ये बचपन में सीखे हो, आई थिंक पता होगा, नहीं पता है तो सीख लो। ठीक है, नीचे 1 है, तो 1 में हम लोग क्या करेगा? 1 कहाँ पे है? आर में है, कि यहाँ पे जाना है, सेकंड में जाना है, तो हम लोग सिंपल सा 60 × 60 कर देंगे।
और कोई ऑप्शन है ही नहीं। अब कैंसिल आउट कर दो, 0 0 0 0 को हटा दो। यहाँ पे क्या करना है, 2 से करो, 2 3 जा 6, या फिर 3 से भी कर सकते हो, 3 से भी 54 होता है, तो 3 2 जा 6, यहाँ पे 3 से करो, कितना होता है, 18 3 जा होता है ना। तो यहाँ पे 18 डायरेक्टली लिख दो। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो चेक कर लो मल्टीप्लाई करके। अब देखो यहाँ से कितना, 2 से यहाँ पे कर लो, 2 5 जा 10, 2 0, यहाँ पे 6 से ये हो रहा है तो 6 3 जा 18, तो अल्टीमेटली आंसर क्या होगा, 5 3 जा 15 डबल जी, है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, किसमें करना था, सेंटीमीटर पर सेकेंड में, तो 1500 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये हो गया आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो समझ में आ रहा है। सिंपल सा कन्वर्जन कर रहे हैं हम लोग, और कुछ है ही नहीं, सब कुछ दिखा रहे हैं, ठीक है। कोई भी टाइप का कंफ्यूजन होगा तो नीचे कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। भूलने नहीं देंगे हम। एक बार सीखो, बहुत अच्छे से सीखो, ऐसे सीखो कि लाइफ लॉन्ग याद रहे, क्योंकि आगे जाके भी काम पे लगेगा। बी सीरियस, ठीक। चलो अब देखो यहाँ पे, हाँ मजाक तो चलेगा ही, लेकिन अभी नहीं, ठीक है। अभी जो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से सीखो। यहाँ पे क्या है देखो, 60 मीटर पर सेकेंड है, किलोमीटर पर आवर, क्या होगा, डायरेक्टली फॉर्मूला, और कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18/5, तो 60 इंटू 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों, क्योंकि हम लोग 18/5 क्यों, छोटा से बड़ा जा रहे हैं, छोटा से बड़ा, छोटा भाई बड़ा भाई को बोल रहे हैं, है कि नहीं, छोटा भाई बड़ा भाई को बोल रहे हैं, क्या बोल रहा है कि आ तू मेरे साथ कुछ गेम खेल ले, है ना, मेरे साथ टाइम स्पेंड कर ले, तो चलो कर दो। यहाँ पे कितना होता है, 12 5 जा, तो फिर 12 इंटू 18, किसका मल्टीप्लीकेशन टेबल पता नहीं तुमको, 12 का पता नहीं या फिर 18 का पता नहीं, दोनों का ही पता नहीं, तो लर्न करो बेटा, है ना। 18 सा मेरे लिए 18 का इजी होगा, क्योंकि 18 2 सा कितना होता है, 36 का 6 कैरी होता है 3, 18 1 से 18 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 216 हो जाता है कि नहीं, बोलो 216। उल्टा भी कर लो, 12 8 से कितना होता है, 96, 96 का 6 कैरी 9 होता है। अब 12 1 से 12 प्लस 9 कितना हो जाता है, 21 होता है, तो 216, है ना। तो राइट साइड में लिख देते हैं 216, आंसर नीचे लिखेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, 216 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो आ रहा है। चलो अब यहाँ पे चलते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, 540 है, तो 540 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तो किलोमीटर पर आवर में करना है। तो कैसे करेगा, 540 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तो यहाँ पे लिख लो किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटीमील, ठीक है। जितना बार लिखोगे उतना अच्छा याद रहेगा। हम बार बार बोलेंगे ताकि तुम लोग का दिमाग में उतना बार हैमरिंग हो, ताकि याद रहे। अच्छा चलो वीडियो पॉज करो, खुद बनाओ, चीटिंग मत करना, पॉज करो, खुद बनाओ। तब तक हम बनाते हैं, तुम कंप्लीट करके प्ले करना। 2-3 मिनट लो, ज्यादा टाइम मत लेना, ठीक। चलो सेंटीमीटर पर सेकेंड है, मतलब हम लोग सेंटीमीटर में है, तो किलोमीटर में आना है, तो 1 2 3 4 5, हाँ उल्टा साइड से भी कर सकते हो, लेकिन लिखना सीधा सीधा। तो यहाँ पे क्या है, 540 डिवाइडेड बाई सेकेंड है तो 1, तो 540 के साथ क्या करना है, लेफ्ट साइड आ रहे तो डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो 540 डिवाइडेड बाई 540 बाई 1, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 540 डिवाइडेड बाई 1 के पीछे 1 2 3 4 5 0, नीचे क्या है, 1 है, कहाँ पे है, सेकंड पे है, तो आर में करना। तो फिर यहाँ पे भी 1 बाई सेकंड में है तो आर में जाना है। तो हम लोग क्या बताया था, सेकंड में है तो आर, सेकंड में है तो आर में जाना है, तो क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे, बड़ा हो जा रहा है, तो फिर 1/60 इंटू 60। अब क्या करेंगे, उल्टा कर दो, जो मैंने बताया था, यहाँ पे छोटा कर लो ना, 0 0 कट कर लो और फिर उल्टा कर लो। हम तो यहाँ पे डायरेक्टली कर देते, लेकिन तुम लोग का शायद समझ में नहीं आएगा। तो 54 डिवाइडेड बाई 1 के पीछे 1 2 3 4 इंटू यहाँ पे 60 इंटू 60 कर दो डिवाइडेड बाई 1, इसको रेसिप्रोकल बना दिया, सिंपल सा। यहाँ पे 2 0 2 0 को भगा दो। अब क्या करना है, 2 से कर लो, 2 3 जा 6, यहाँ पे 2 से कर लो, 2 50, है ना, यहाँ पे 50 आ जाएगा। अब अगेन 2 से कर लो, 2 3 जा 6, यहाँ पे 2 से करो, 225। अब नीचे क्या आ गया देखो, 25 आ गया, ऊपर 54 आ गया, तो और कुछ हो ही नहीं रहा, तो फिर शायद कुछ डेसिमल में होगा। तो फिर 54 इंटू 6 नहीं, 3 इंटू 3 9 होता है, डिवाइडेड बाई यहाँ पे 25। अब ये वाला सोल्यूशन तुम लोग कर लो, कितना आता है मेरे को बताना, है ना।
हम कैलकुलेटेड से किया 19.44 आ रहा है, ठीक है। हाँ कर सकते हैं बेटा हम यहाँ पे भी, लेकिन कर नहीं रहे हैं, टाइम वेस्ट होगा, करके क्या फायदा। चलो फिर यहाँ पे हो जाता है क्वेश्चन नंबर 1 का एंड। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में सिंपल सा डिवाइड करना है डिस्टेंस स्पीड टाइम। तो फिर यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस स्पीड टाइम। क्वेश्चन क्या है देखो, 129 3 मिनट 129 मीटर। ये जो है 1 है, 2 का क्वेश्चन है, इधर कुछ नहीं है, यहाँ पे डैश है, यहाँ पे 40 किलोमीटर पर आवर इनवर्स 45 मिनट। अच्छा ये जो बुक में दिया हुआ है ना ये रॉन्ग है, ये जो बुक में गिवन है ये रॉन्ग है, ठीक है। मतलब स्लैश और एच इनवर्स दोनों एक साथ नहीं होता है, दोनों एक साथ नहीं होता है, स्लैश और एच इनवर्स दोनों एक साथ नहीं होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे बताओ, सिंपल सा है, डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट करो ये वाले। क्वेश्चन नंबर 1 बनाते हैं, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। हमको क्या चाहिए, स्पीड चाहिए, तो डिस्टेंस क्या है 129 डिवाइडेड बाय टाइम क्या है 3। तो फिर यहाँ पे मिनट पर मतलब मीटर पर मिनट में आएगा, ठीक है। आने दो, क्या दिक्कत है इसमें, कैलकुलेट कर लो। 3 यहाँ पे 3 4 12, यहाँ पे 3 3 9, तो फिर 43 हो जाता है। तो फिर यहाँ पे लिख दो कि 43 मीटर पर मिनट। यहाँ पे अगर यूनिट लिखा होता, बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर यूनिट लिखा होता तो फिर हम लोग उस यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ता, लेकिन अगर यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है तो फिर हम लोग कोई भी यूनिट में कर सकते हैं, ठीक है। चलो फिर दूसरा वाले बनाते हैं, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। हम लोग तो यही वाले करेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस चाहिए तो फिर यहाँ पे डायरेक्टली लिख लो कि एस इंटू टी इक्वल्स टू डी। तो एस क्या है 40 है ना, टाइम कितना है 45 है। यहाँ पे अगर तुम लोगों को दिमाग में ये आ रहा है कि ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर हो जाएगा, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे आर है, यहाँ पे मिनट है, दोनों को सेम करना पड़ेगा, पहले दोनों को सेम करना पड़ेगा, क्योंकि आर के साथ मिनट का रिलेशन नहीं होता है बेटा, आर के साथ मिनट का रिलेशन नहीं होता है, दोनों को सेम करना है। कैसे करेंगे, सिंपल सा लॉजिक, यूनिटरी मेथड, ये वाले जो मेथड बताया था या फिर ये पूरा ही मेथड बता रहा था, है ना। तो फिर यहाँ पे कर लो, यहाँ पे मैंने क्या बताया था, दिमाग में क्या सोचेंगे, ये जो है 40 किलोमीटर पर आवर, तो फिर हम लोग को चाहिए क्या, टाइम चाहिए, तो फिर स्पीड चाहिए। तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 40 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे 40 किलोमीटर जा रहा है 1 आवर में, है कि नहीं बोलो, है ना। तो 1 आवर मतलब यहाँ पे क्या है 60 मिनट हो गया, है कि नहीं बोलो, 1 आवर मतलब 60 मिनट। तो अकॉर्डिंग टू द यूनिटरी मेथड, अकॉर्डिंग टू द यूनिटरी मेथड मतलब अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ यूनिटरी मेथड हम लोग क्या करेंगे, चाहिए क्या, तो देखो 60 मिनट में वो जा रहा है 40 किलोमीटर, है ना, 60 मिनट में वो जा रहा है 40 किलोमीटर। तो फिर 1 मिनट में जा रहा है कितना, 1 में मतलब मेनी गिवन है 1 चाहिए, मेनी गिवन है 1 चाहिए, तो क्या हो जाएगा डिवीजन, तो 40/60। समझ में आ रहा है कैसे यूटिलाइज करना है। अब देखो यहाँ पे 45 मिनट में चाहिए, तो फिर 45 मिनट में कितना, देखो 1 गिवन है मेनी चाहिए, 1 गिवन मेनी चाहिए, कितना मल्टीप्लाई, तो फिर यहाँ पे जो था 40/60 इंटू 45 कर देंगे, तो यहाँ पे 0 0, यहाँ पे 3 से कर दो, 3 2 6, यहाँ पे 3 से कर दो, 3 15 है ना, तो यहाँ पे 2 से कर दो, 2 2 तो 15 2 कितना होता है 30 किलोमीटर, है ना। तो फिर इस 30 किलोमीटर को यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे क्या है 40 के जगह पे आ गया हम लोग का 30। अब देखो ये क्या हो गया 30 किलोमीटर हो गया, किलोमीटर पर यहाँ पे जो है किलोमीटर पर मिनट हो गया, किलोमीटर पर मिनट हो गया, है ना, क्योंकि हम लोग मिनट में निकाल, तो यहाँ पे किलोमीटर पर मिनट हो गया कि 45 मिनट्स में वो 30 किलोमीटर गया था। तो फिर हम लोगों का सिंपल सा ये डिस्टेंस आ गया, कितना हो गया 45, 30 किलोमीटर हो गया है ना, 30 किलोमीटर। तो 45 मतलब 40 किलोमीटर पर आवर में जा रहा है, तो 45 मिनट में कितना जाएगा 30 किलोमीटर जाएगा, है कि नहीं बोलो, समझ में आया कि नहीं बोलो। चलो आगे चलते हैं।
अब यहाँ पे तुम बोलोगे सर आपने तो ये वाले फॉर्मूला को यूटिलाइज ही नहीं किया, ये वाले फॉर्मूला को यूटिलाइज ही नहीं किया। अगर ये वाले फॉर्मूला को यूटिलाइज करते तो ऐसा आ रहा था, लेकिन ऐसा आने में क्या दिक्कत हो रहा था बेटा, ऐसा आने में हमको यूनिट चेंज हो जा रहा था। हमको यूनिट चेंज करना है तो सिंपल सा नॉर्मल यूनिटरी मेथड में लगा लो, इस वाले मेथड में कटेगा नहीं बेटा, ऐसा कहीं पे नहीं लिखा हुआ रहेगा कि यूजिंग दिस फॉर्मूला ओनली यू हैव टू सॉल्व। नहीं बेटा ऐसा नहीं लिखा हुआ रहेगा, बस क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा सॉल्व करना है। तो अगर 40 किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड है तो 45 मिनट में वो कितना डिस्टेंस कवर अप कर रहा है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 30 किलोमीटर। समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे इसको भी मिटा देते हैं, ये भी हो गया क्वेश्चन नंबर 1 में। ये 1 का आंसर था, ये 2 का आंसर था। अब चलो 3 का देखते हैं। 3 का भी क्या है, यहाँ पे देखो मीटर, यहाँ पे देखो किलोमीटर पर आवर। तो पहले हमको चेंज करना है, किसको चेंज करना है, किलोमीटर को चेंज करना है ना। तो फिर यहाँ पे क्या चाहिए, टाइम चाहिए, तो टाइम को राइट साइड रख दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 48 किलोमीटर जा रहा है 1 आवर है ना, 48 किलोमीटर जा रहा है 1 आवर में। अगर तुमको इसको स्टेटमेंट वाले मेथड में करना है तो स्टेटमेंट लिख दो कि 40 किलोमीटर इन 1 आवर है ना, 40 किलोमीटर इन 1 आवर। तो फिर 1 किलोमीटर इन कितना हो जाएगा 1/48। लेकिन यहाँ पे क्या है 720 मीटर है, तो काम होगा किलोमीटर के साथ मीटर का काम होगा नहीं हो सकता। इसीलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, आइदर किलोमीटर में बदलना है या फिर इसको मीटर करना है, किसी एक को कन्वर्जन करना है। तो किलोमीटर से मीटर करो या फिर मीटर से किलोमीटर करो तो 1000 से रिलेशन है ना, 1000 से। अगर किलोमीटर से मीटर करोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई, अगर मीटर से किलोमीटर करोगे तो 1000 से डिवाइड है ना, किलो हेक्टर डेका मीटर। तो यहाँ पे है तो 1000 का ही रिलेशन है। अगर इधर से इधर जाओगे तो 1000 मल्टीप्लाई, अगर इधर से इधर आओगे तो 1000 डिवीजन। तो मीटर में है तो 1000 डिवीजन कर दो। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 0 कट कर दो। अगर और भी अच्छे से करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल सा डेसिमल वाले मेथड कर लो। डेसिमल वाले मेथड क्या होता है, मान लो कि यहाँ पे 720/1000 है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये 0 0 कैंसिल आउट हो गया। अब नीचे 2 0 है तो फिर 72 डेसिमल यहाँ पे है तो अम्ब्रेला बना दो है ना, 2 अम्ब्रेला बना दो तो फिर 0.72 हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक। तो यहाँ पे वही कर दो, 0.72 किलोमीटर में कितना जाएगा, 0.72 किलोमीटर इन हाउ मच टाइम। यहाँ पे आर था, यहाँ पे कुछ बताया नहीं, तो फिर 1/48। अब 1 गिवन है, मेनी चाहिए, मेनी मतलब क्या है, उससे बड़ा, तो फिर 0.72 तो इनटू कर दो 0.72, कैंसिल आउट करो तो कितना हो जाएगा। अच्छा आंसर है सेकंड में, तो फिर तुमको करना क्या है, 0.015 इंटू 60 इंटू 60 कर लो। देखना यहाँ पे 54 सेकेंड ही आएगा, ठीक है, क्योंकि ये हमको पता है कि आएगा। क्यों पता है, क्योंकि मेरा यहाँ पे कोई भी टाइप का मिस्टेक हुआ नहीं है, तो आना ही चाहिए। कैलकुलेटर पे चेक कर लेते हैं। हाँ कैलकुलेटर पे यही आ रहा है तो 54 आ रहा है, तो फिर मेरा आंसर करेक्ट है। यहाँ पे कुछ बच्चे का कंफ्यूजन हो सकता है कि सर आपने यहाँ पे मेंटली कैसे निकाला, क्या आपका लर्न था? नहीं बेटा लर्न नहीं था, मैंने क्या करा, सिंपल कंसेप्ट यूज किया। कैसे, यहाँ पे देखो 3/2 इंटू 100, इसको पूरा रब करके एक और बार समझा रहा है कि ये वाला कैलकुलेशन मैंने कैसे किया। कुछ नहीं बेटा, सिंपल दिमाग का यूटिलाइजेशन किया और कुछ नहीं। मैंने क्या कहा था, स्पीड विद एक्यूरेसी, जितना स्पीड में करोगे एक्यूरेट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, दिमाग को यूटिलाइज करना पड़ेगा। तुम्हारे दिमाग भी बहुत कुछ है, तुम्हारे दिमाग में बहुत कुछ है, तुम्हारे दिमाग भी बहुत कुछ कर सकता है। बस डिफरेंस क्या है, तुमको सोचना है कि हम कर सकते हैं, बस हम देख के पता करना है कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मेंटली करना है कैसे। चलो ये तो आई थिंक समझ में आ गया, क्योंकि कुछ नहीं किया, ये यूनिटरी मेथड से मैंने यहाँ पे निकाल दिया। यहाँ पे बताया नहीं था कि किस में निकालना है, तो मैंने आर में निकाला। तो यहाँ पे कैलकुलेटर पे करके देखा कि 54 सेकंड आ रहा है, जो कि आंसर में है। तो सेकंड में करो, आर में करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक यहाँ पे कोई यूनिट गिवन नहीं है तो कोई भी यूनिट में तुम निकाल सकते हो, ठीक है। चल अब देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ऐसा कुछ था कि 1 into 3 डिवाइडेड बाई 2 into 100, ऐसा कुछ था, है ना। तो फिर मैंने इसको क्या करा, वही था ना यहाँ पे 1 into 3 2 into 100, कैंसिल आउट करने के बाद ये वाले दिखा रहे हैं कि मेंटली कैसे किया मैंने, ठीक।
ऐसा नहीं कि सर को बहुत कुछ पता है, सर को मेथड पता है और वही मेथड सिखा रहे हैं, तुम भी सीखो। ठीक, यहाँ पे क्या है 3 into 1 is 3 डिवाइडेड बाई 100 into 2 200 है कि नहीं, बोलो 100 into 2 200। अब क्या 3 by 200, तो मैंने क्या करा इस 200 को 200 मल्टीप्लाई मैंने नहीं किया, ये 2 into 100 ही रख दिया। अब जो है ये 3 by 2 किया, 3 by 2 का मतलब क्या होता है 3 का आधा, तो 3 का आधा कितना होता है 1.5, ये हमको पता है ना। 3 का आधा 1.5, 5 का आधा 2.5, 7 का आधा 3.5 है ना, तो 0.5 में आता है हमेशा। 15 का आधा क्या हो जाएगा 7 2 14 होता है तो 7.5 होता है ना। 25 का आधा क्या हो जाएगा, उसका प्रीवियस नंबर लो, प्रीवियस नंबर को हाफ करो, 0.5 ऐड करो, जैसे कि 25 का आधा क्या हो जाएगा 12.5, क्योंकि 12 2 24 होता है, 0.5 ऐड करो, इधर 0.5 उधर 0.5 है ना, तो 25 है इधर है ना, 25 है तो फिर 12 प्लस 12 होता है ना, तो फिर 12.5 करो 12.5 करो 25 आ जाएगा, है ना, समझ में आ रहा है। तो फिर बस मैंने उस हिसाब से ही क्या करा, 3/2 था तो 3/2 को क्या लिखा 1.5, तो नीचे 100 था तो 1.5/100। अब क्या करा, अब जो है नीचे 100 है तो 2 0 सामने आएगा, तो 2 अम्ब्रेला बना लिए, है ना। क्लास 7 का डेसिमल फ्रैक्शन मैंने करवाया है, चेक कर लेना कैसे करवाया, ये अम्ब्रेला याद रखना। तो अब क्या यहाँ पे एक 0 यहाँ पे एक 0, तो आंसर मेरा क्या आ गया 0.015, तो देखो वही लिखा था यहाँ पे 0.015। समझ में आया, मेरा क्या है मेथड पता है। तो तुम लोग क्या करोगे, बैठ के बस ये 200 से 3 को डिवाइड करने लग जाओगे। और कुछ बच्चे तो ये सोचो जा रहे सर ये क्यों डिवाइड करना है, इतना बड़ा मुश्किल काम हमको क्यों दे रहे हो। ऐसा बहुत बार होता है मेरे साथ, है ना। ये मुश्किल काम नहीं है बेटा, ये क्लास 2-3 का क्वेश्चन है कि 200 से तुम 3 को डिवाइड करो। क्लास 2-3 में ठीक से ध्यान नहीं देते, अगर थोड़ा सा ध्यान दे देते तो फिर यहाँ पे उतना मुश्किल नहीं लगता, है ना। तो 2-3 में ध्यान नहीं दिए तो यहाँ पे 50 तो बना लो, क्या होता है इजी हो जाएगा, कुछ नहीं, टाइम है तुम्हारे पास, बस बना लो बैठ के, ठीक है ना। चलो फिर अब सम्स बनाते हैं, ये वाले कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलो ना क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन, 2 नहीं 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम नहीं बना रहे हैं, डायरेक्टली सीधा कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब क्या टाइप का कंफ्यूजन, क्या कंफ्यूजन ये हम बाद में बताएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 लेके उतना चिंता मत करो, क्योंकि वो थोड़ा सा अलग टाइप का समय, अलग टाइप का है, मतलब वो बाद में समझाएगा, टेंशन मत लिया करो, जरूर समझाएगा हम। लेकिन उससे पहले वो थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल का समय, नेक्स्ट लेवल मतलब थोड़ा सा अलग लेवल हो जाता है उस क्वेश्चन के, तो उस लेवल को थोड़ा सा हाई ना करके सिक्वेंशियली चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। बताया गया है कि विच इज ग्रेटर, है ना, कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, बड़ा भाई तुमसे बड़ा होगा, तुम्हारा बड़ा बहन तुमसे बड़ा होगा, हम तुमसे बड़ा है ना। तो चलो वैसा कुछ नहीं है, क्या क्या वैल्यू गिवन है, 72 किलोमीटर पर आवर और 21 मीटर पर सेकेंड। तो 72 किलोमीटर पर आवर और 21 मीटर पर सेकेंड। देखो कौन बड़ा है तुमको चाहिए, तो बड़ा कौन है देखने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, तुम हमसे बड़े हो, कैसे हो सकता है कि तुम एज में बड़े हो सकता है कि तुम हाइट में बड़े हो, है ना, हो सकता है कि तुम और किस में बड़े हो सकते हो, नॉलेज में बड़े हो, है ना, हो सकता है, हो ही सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि मान लो तुम हिस्ट्री में बहुत ज्ञान है तुम्हारा, मेरा उतना ज्ञान हिस्ट्री में नहीं है, क्योंकि मेरा उतना ऐसा कुछ लगाव नहीं था हिस्ट्री ज्योग्राफी से, क्योंकि उतना ये सारे सब्जेक्ट्स को तो मैंने 11 में ही ख़त्म कर दिया, क्योंकि उतना अच्छा लर्निंग कैपेबिलिटी मेरे अंदर नहीं था। लेकिन बाद में जाके पता चला कि लर्निंग के सिवा कुछ होता नहीं। मैथ्स तो हम बहुत प्रैक्टिस करते थे बचपन से, अभी भी करते हैं, ये जो हम करवा रहे हैं ये तो मेरा ही प्रैक्टिस हो रहा है, थोड़ी तुम लोग प्रैक्टिस कर रहे हो। करना बैठ के एक बार नहीं 10-12 बार करना। एक टीचर को एक ईयर में ये टाइप का सम्स कितना बार करना होता है। अब मान लो हम यहाँ पे एक वीडियो बना रहे हैं, यहाँ पे एक बार कर रहे हैं, अगर ऑफलाइन क्लासेस करवाएगा वहाँ पे एक बार, प्राइवेट कोचिंग करवाएगा तो वहाँ पे एक बार, तो एक बार मान लो 10-12 बार तो हो ही जाता है। कोई बच्चे का डाउट्स रहता है तो वहाँ पे भी हमको सॉल्व करना पड़ता है। तो फिर हमको तो नॉर्मली ये वाले सम एक वीक में 4-5-6-7 बार ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो तुम लोग अगर एक बार प्रैक्टिस करोगे तो कैसे होगा, नहीं हो सकता ना। तो तुम लोगों को 10-12 बार करना है, क्योंकि तुम्हारा ये पहला बार है, ये मेरा पहला बार नहीं है, लेकिन फिर भी हमको वीक में 6-7 बार प्रैक्टिस कर रहे हैं हम।
और अगर डाउट्स होता है तो वो 8-10 बार हो ही जाता है। जितना अगर बैचेस ज़्यादा होगा, स्टूडेंट्स ज़्यादा होगा, तो फिर उतना मतलब मल्टीप्लाई होते ही चलेगा। तो तुम लोग अगर एक बार करोगे तो तुमको समझ में कैसे आएगा कि सर इतना फास्ट कर रहे हैं, इतना इतना सोच रहे हैं, हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा सोच आते रहते हैं, लेकिन तुम लोग बेटा प्रैक्टिस नहीं करते हो। मैथ्स एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लेकिन समझना पड़ता है। और जैसे हम समझा रहे हैं ये भी समझना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हम बस बोल रहे हैं, तुम बस देख के सुन रहे हो, ऐसे नहीं होगा। तुमको समझना पड़ेगा, तुम्हारे दिल तक पहुंचाना पड़ेगा मेरे बातों को, मेरे से कनेक्शन बिल्डअप करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा समझ में आ जाएगा। देखना हर एक चीज़ हम जो बताएगा, मेरा लैंग्वेज को पकड़ना है। हम जो रैडर में बोल रहे हैं, इस रैडर को कैच करना है ना, इस फ्रीक्वेंसी को कैच करना है। तो ये तुम कर सकते हो, तुम्हारा दिमाग वहाँ तक लेके चलो, क्योंकि हम बहुत लो लेवल फ्रीक्वेंसी में चल रहे हैं, तो तुम्हारे अंदर तो ज़रूर पहुँचेगा, है ना। चलो फिर थोड़ा देर बातचीत हो गया, अब सब में आते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, 72 किलोमीटर पर आवर, 21 मीटर पर सेकंड। तो मैंने क्या बताया, क्या एग्जाम्पल दे रहे थे कि तुम मेरे से बड़े हो या फिर मैं तुमसे बड़े हो। किस किस चीज़ में हो सकता है, नॉलेज में हो सकता है, हाइट में हो सकता है, या फिर एज में हो सकता है। तो करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, कोई भी सेम चीज में कंपैरिजन करना है। भूलने नहीं देंगे, बहुत अच्छे से समझना, भूलने नहीं देंगे। समझ में नहीं आया तो कमेंट करना, आंसर देने के लिए हम रेडी है यहाँ पे, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे क्या है, दो अलग अलग है, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड। तो दोनों में अलग अलग हम लोग कंपेयर कर नहीं सकते। पहले दो बच्चे को क्या करना है, दो बच्चे को सेम जगह पे लेके आना है कंपैरिजन करने के लिए। तो हम क्या कर सकते हैं, आइदर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, या फिर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लो। तो फिर किसको करना है, सिंपल से हम लोग 72 को ही कर लेते हैं। 72 इंटू किलोमीटर बड़ा से छोटा करेंगे तो फिर प्रॉपर हो जाएगा 18/5, है ना। देखो यहाँ पे 18/5 क्या है, बड़ा से छोटा, गलत लिखा था, है ना, गलत लिखा था। तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में आने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 5/18 से करना पड़ेगा। हम गलतियां करेंगे, हम गलतियां लिखेंगे, लेकिन तुम लोगों को बेटा पकड़ना है। अगर तुम यहाँ पे पकड़ लेते हो तो फिर तुम्हारा ध्यान इधर है, अगर तुम नहीं पकड़ पाते हो तो फिर तुम्हारा ध्यान इधर नहीं है। तुम मिल्की वे में घूम रहे हो, गैलेक्सी में, गैलेक्सी में नहीं घूमना है बेटा, इधर आ जाओ, यहाँ पे कंसेंट्रेट करो। तो यहाँ पे क्या है, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड, तो क्या करना है, 5/18 से मल्टीप्लाई, तो 5/18, 18 4 सा होता है। मेरे को पता था, इतना जल्दी हो गया, तुमको पता नहीं है, तुम 2 से 2 से 2 से 2 से करते रहोगे बैठ के। अब 9 से भी होता है, तुमको भी वही भी पता नहीं है कि ये 9 से भी होता है, वो भी पता नहीं है। तुम क्या करोगे, 2 से 2 से 2 से 2 से, अरे ना मल्टीप्लिकेशन टेबल लर्न करो, जितना लर्न करोगे उतना अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 4 5 20 यहाँ पे मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे 21 मीटर पर सेकंड। अब चेक कर लो कौन बड़ा है, दिख जाएगा तुमको, दिख रहा है, आंखों के सामने है। बड़ा भाई कौन है, ये बेटा बड़ा भाई है, ये बेटा छोटा भाई है। अगर तुमको लग रहा है कि ये चेंज हो सकता है इसको कन्वर्ट करने से, तो कन्वर्ट करके नीचे कमेंट करना, ठीक है, कन्वर्ट करके नीचे कमेंट करना। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब चलो आगे चलते हैं, है कि नहीं, बोलो। चलो, अभी तक जो करवाया समझ में आया, आया है तो आगे चलो, नहीं आया है तो जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मन में कोई भी टाइप का डाउट्स है तो पूछ लो मेरे से, कमेंट करो। और अगर डाउट्स है तो कमेंट करो, और अगर कमेंट करने में डाउट्स है तो बेटा एक और बार देखो, जरूर समझ में आएगा। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं बताया अभी तक, ऐसा कुछ नहीं बताया जो कि बहुत टफ है, बहुत हार्ड है, हो ही नहीं सकता मेरे से, इम्पॉसिबल है। ये सारा वर्ड मेरी डिक्शनरी में तो एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, एक और बार बता रहे, अगर तुमको इंटीग्रेशन का 2-3 फॉर्मूला यहाँ पे लिख के क्वेश्चन दे देते हैं तो तुम बना लोगे। जैसे कि चलो अभी एक एग्जाम्पल दे देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। यहाँ पे इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n dx। ये क्या है, ये इंटीग्रेशन कहता है, ठीक है। इंटीग्रेशन का ये सिंबल है x टू द पावर n dx, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। ये क्या है, एक फॉर्मूला है, ठीक। तुमको बताया, तुमको ये पहले पता नहीं था, अब मैंने बताया। चलो इससे एक रिलेटेड सम्स देते हैं। क्या है, इंटीग्रेशन x टू द पावर 2 dx। अब इसका आंसर क्या होगा बताओ, तो इसका आंसर क्या होगा बताओ। यहाँ पे क्या था, x टू द पावर n, तो यहाँ पे n+1, तो यहाँ पे n की जगह पे कौन है, 2 है। बस कुछ नहीं करेंगे, x टू द पावर
2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1, क्योंकि n के जगह पे n पुट कर दिया। तो क्लास 12 में क्या होता है, दो टाइप का इंटीग्रेशन होता है, एक इंडेफिनिट होता है, एक डेफिनिट होता है। तो हमेशा इंडेफिनिट डेफिनिट क्या है वो अभी नहीं बता रहे हैं, बस ये आंसर के साथ ये इंडेफिनिट है इसीलिए यहाँ पे एक +c पुट कर दे रहे हैं। बस ये क्यों करना है, करना ही है, ठीक है, ये करना ही है, इंडेफिनिट के लिए करना ही है। डेफिनिट किसको कहता है, कुछ नहीं भाई, ये जो है ना, ये जो डंडा है ना, इस डंडे के यहाँ पे 2 यहाँ पे 3, क्या 2 3 हो सकता है, नहीं बेटा, कुछ भी नंबर हो सकता है, उसको डेफिनिट कहते हैं। उसका सोल्यूशन और है, उसका सोल्यूशन अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये एक फॉर्मूला है क्लास 12 का, जो तुमको अभी फॉर्मूला बताया और फॉर्मूला से सम दिया और सिखाया, और ऐसा टाइप का तुमको 10 सम देगा तो तुम 10 बना दोगे, है कि नहीं। 10 सम देगा तो तुम 10 बना दोगे ना। कैसे बना दोगे, कैसे बना दोगे, तुमको तो कुछ देर पहले पता ही नहीं था। ये क्लास 12 का सम बता रहे हैं, क्लास 12 का फॉर्मूला है, फॉर्मूला से सम है, तुम कर रहे हो। अभी अगर हम तुमको बताएगा कि इंटीग्रेशन x⁻10 dx होगा, तो यहाँ पे अगर तुम्हारा मन में बहुत सारा क्वेश्चन होगा कि सर यहाँ पे dx क्यों लिखते हैं, ये सब क्या है, कुछ नहीं समझना है, बस ये फॉर्मूला है, सम्स बनाओ, फॉर्मूला है, सम्स बनाओ, बना पाओगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, x⁻10 dx का आंसर क्या हो जाएगा, x⁻11/11। जो बच्चे थोड़ा सा समझदार है डायरेक्टली लिख देगा, ये वाले करेगा ही नहीं सर x⁻11/11 कैसे, क्योंकि 10 + 1 11 हो जाता है, नीचे n + 1 जो कि है 10 + 1 वो 11 हो जाता है, तो x⁻11/11। सर आपने यहाँ पे बताया था +c, यहाँ पे भी हो गया +c। ये कहाँ का सम है, क्लास 12 का सम है, क्लास 12 का सम है। टफ है, टफ लग रहा है तुमको, कुछ देर पहले तुमको पता ही नहीं था। ऐसा 4-5 फॉर्मूला हम बना देगा। ये जो है क्लास 12 का कैलकुलस है, जहां से 35 मार्क्स रहता है क्लास 12 में, एक चैप्टर है बस, वहां पे 5-6 चैप्टर से 30 to 35 मार्क्स रहता है। तो ये जो है एक चैप्टर का बस एकदम बेसिक सा फॉर्मूला, तुमको 5 मिनट पहले पता नहीं था, अब पता चल गया। ऐसा 10 सम बना देंगे, क्लास 12 का 1 मार्क्स तुम बना लोगे, 1 मार्क्स तुम बना लोगे। तो टफ नहीं है, कुछ भी टफ नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है, हार्ड नहीं है। ये सारे दिमाग, ये सारे वर्ड्स को दिमाग में मत लाना, ये सारे वर्ड्स को दिमाग में मत लाना, क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करता है। दिमाग में क्या रखना, मेरे को पता है कि मेरे को पता नहीं है, दिमाग में बस यही रखना। अगर पता नहीं है तो सीख लेंगे, पता है तो कर लेंगे। जो बन नहीं रहा, जो हो नहीं रहा, मतलब इसका मेथड तुमको पता नहीं है तो पता कर लो, खुद से सब बना लो। ऐसा टाइप का 10 तो कौन बना क्या है, कुछ भी कर सकते हो बेटा, तुम 100 आउट ऑफ 100 तुम ला सकते हो, तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी है। इस जनरेशन में हर एक बच्चे में कैपेबिलिटी है कि 100 आउट ऑफ 100 वो ला सकता है। हर एक बच्चा 1 साल की उम्र में मोबाइल चलाना सीख जाता है आज के जमाने में, और तुम्हारे हाथ में मोबाइल क्या, कुछ भी गैजेट्स दे देंगे तो तुम तो उसको लेके कुछ भी कर लोगे, है कि नहीं बोलो, उसका तो पोस्टमार्टम कर दोगे। तो अभी जो है तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी है फुल मार्क्स लाने का, तो ला के दिखाओ। बस कुछ नहीं, डिफरेंस सोच का है, विजन का है, तुम क्या सोच रहे हो, उस सोच को चेंज करो, थोड़ा सा और प्रैक्टिस करो। मेरे को लाना है, हम ला सकते हैं, आई कैन डू इट, आई विल डू इट। दिमाग में ये रखो, ऑटोमेटिकली बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, ऑटोमेटिकली बनेगा, तुम बना सकते हो बेटा, ठीक है। चलो फिर आगे चलते हैं। टफ, इम्पॉसिबल, ये सारे वर्ड्स दिमाग में मत रखना। पता है कि नहीं है, पता नहीं है तो पता कर लेंगे, सिंपल सा बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, चल, A journey is covered 3 hours with a speed of 90 km/h। देखो यहाँ पे जो है ना, पेन गिरा, अच्छा, यहाँ पे जो है जर्नी इज कवर्ड इन 3 hours विद अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर h इनवर्स। h इनवर्स इसको क्या कहता है, h के ऊपर ये इनवर्स कहता है, ठीक है। ये अभी उतना ज्ञान नहीं रखोगे तो भी चलेगा, बस दिमाग में रखो कि इसको इनवर्स कहता है। अब जो है यहाँ पे h इनवर्स मतलब वो इसको ऐसे भी लिख सकता था km/h, है ना, km/h, ठीक है। चलो तो अब यहाँ पे लिख देते हैं कि 3 hours विद अ स्पीड ऑफ 90, तो फिर 3 hours स्पीड ऑफ 90 km/h, ठीक है। अब देखो व्हाट मस्ट बी द स्पीड, तो तुमको स्पीड ढूंढना है, ठीक है।
तो स्पीड ढूंढना है। अब क्या है, इफ द सेम जर्नी इज टू बी कंप्लीटेड इन 5 आवर, तो फिर 5 आवर्स में कंप्लीट करना है, तो स्पीड क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन ये है ना। क्वेश्चन ये है 3 घंटे में 90 किलोमीटर पर आवर में कंप्लीट कर रहा है, तो 5 घंटे में वो कैसे करेगा, स्पीड क्या होगा। तो चलो यार हम थोड़ा सा यूनिटरी मेथड का एरो मेथड लगाने का कोशिश करते हैं। अगर हो जाता है तो सही, अगर नहीं हो जाता है तो ठीक। चलो यहाँ पे भी आवाज है, यहाँ पे भी आवाज है, चलो लगाते हैं, है ना। यहाँ पे चलो लिख लोगे टाइम, यहाँ पे लिख लोगे स्पीड। देखो जितना ज्यादा स्पीड उतना कम टाइम, है ना, जितना ज्यादा स्पीड उतना कम टाइम, है कि नहीं, बोलो, जितना ज्यादा स्पीड उतना कम टाइम। अच्छा स्पीड ही तो चाहिए, व्हाट मस्ट बी द स्पीड, हाँ स्पीड ही चाहिए। तो फिर जितना ज्यादा स्पीड उतना कम टाइम, मतलब स्पीड इंक्रीज हो रहा है तो टाइम डिक्रीज, जितना ज्यादा टाइम लगेगा जितना कम स्पीड, है ना। तो फिर एक ऊपर जा रहा है एक नीचे, तो फिर एक को फिक्स कर दो, इसको ऊपर फिक्स कर दो, इसको नीचे कर दो, अल्टरनेट हो जाता है। तो फिर अल्टरनेट होता है तो हम लोगों का क्या लॉजिक है, यूनिटरी मेथड। एरो मेथड से मेरा बहुत लगाव हुआ है ना, तो एरो मेथड चलो फिर अगर देखोगे यूनिटरी मेथड तो पता चलेगा। जो बच्चे का पता नहीं है, नया देख रहे हो, तो बेटा यूनिटरी मेथड जाके देख लो। अगर जो बच्चे पुराना है तो तुम लोग को पता ही है कि नहीं, बोलो। चलो फिर यहाँ पे क्या है, 3/5 दैट इज इक्वल्स टू, इसको x ले लो, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा x/90। तो यहाँ पे 5 से करो, 18 5 होता है ना, 18 3 कितना होता है 54, दैट इज इक्वल्स टू x। तो 54 किलोमीटर पर आवर लगेगा क्या, आंसर यही है। चेक करो तो, चेक करो। अरे यही है, चलो आ गया, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, नया मेथड ट्राई किया, हो गया। अब बस क्या करें, है ना, तुम लोग का भी अच्छा है, मेरा भी अच्छा है कि नहीं। अरे मेरे को पता था कि होगा, है ना। चलो फिर तो इसके लिए क्या करना है, ऐसा लिखोगे तो मार्क्स मिलेगा, नहीं मिलेगा। थोड़ा सा लिखना है, यहाँ पे लिखना है कि लेट द स्पीड बी x, है ना। तो यहाँ पे अब ये करना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा। यूनिटरी मेथड में मैंने बताया है कि कैसे क्या लिखना पड़ेगा, तो वो वाले देख लेना, ये वाले क्वेश्चन खत्म। अब जो है, जो स्टूडेंट्स का मन में ये जो है, चलो फिर मेथड 1 बता देते हैं। मेथड 1 ये जो है पहला वाले एरो मेथड से मैंने किया। अब चलो मेथड 2 दिखाते हैं। मेथड 2 कैसे, इस फॉर्मूला से दिखाए कि नहीं दिखाए, दिखाए किससे ही करोगे। एरो मेथड मेरे को बहुत अच्छा लगता है, एरो मेथड मेरे को बहुत अच्छा लगता है, सिंपल होता है। बस ये करो, देखो एरो में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, अगर जा रहा है तो ठीक है, नहीं जा रहा है तो फिर लॉजिक लगा दो। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम करोगे तो कुछ नहीं, 2 बार करना पड़ेगा उसको, ठीक है। फर्स्ट केस सेकंड केस करके 2 बार करना पड़ेगा, वो भी कुछ नहीं, ठीक है। चलो ये वाले क्वेश्चन इसमें बन गया, तो चलो इसी में ही छोड़ देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्या बताया, अ सर्टेन डिस्टेंस इज कवर्ड 50 मिनट्स। तो फिर 50 मिनट्स में वो कितना जा रहा है, विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। अच्छा 60 किलोमीटर पर आवर में वो जा रहा है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, समझ में आ गया। हाउ मच एक्स्ट्रा टाइम इज नीडेड, अच्छा एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, कितना एक्स्ट्रा टाइम चाहिए उसको। अच्छा चलो कितना एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, तो फिर इफ द डिस्टेंस इज केप्ट सेम, अच्छा डिस्टेंस सेम है तो स्पीड इज हाफ्ड, यही वाले क्वेश्चन कर रहे हैं ना हम, हाँ कि उल्टा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, हाँ यही वाले क्वेश्चन। तो स्पीड जो है वो हाफ हो जाएगा, तो स्पीड कितना था 60 था, ये 30 हो जाएगा, 30 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो निकाल लो ना क्या है उसमें, सेम वही वाले एरो मेथड में लगा दो, सेम वही वाले एरो मेथड। यहाँ पे क्या है, टाइम लगा दो, यहाँ पे क्या है, स्पीड लगा दो, वही तो चाहिए, डिस्टेंस तो सेम है, तो दोनों में यूटिलाइज नहीं करना है। तो यूनिटरी मेथड का जो क्वेश्चन था, जो 3 करके मतलब 3 कीवर्ड से क्वेश्चन था, वो भी मैंने एरो मेथड से निकाला था, चेक कर सकते हो, है ना। अरे एक मेथड सीखेंगे 100 सम्स बनाएगा, ये मेरा मोटो है, एक मेथड सीखेगा 100 सम्स बनाएगा, है ना। कितना बार अलग अलग मेथड सीखेगा, है कि नहीं। चलो फिर यहाँ पे क्या है,
टाइम एंड स्पीड का क्या है, दुश्मनी है, तो बेटा इसको फिक्स कर दो। अरे नहीं, इसको नहीं, इसको उल्टा लिखना पड़ेगा। अच्छा, तो यहाँ पे हमेशा क्या करना पड़ेगा पता है, जो चाहिए वो राइट साइड लिखना पड़ेगा। तो चलो लिख लेते हैं एक बार, इधर है टाइम और इधर है स्पीड को लिख लो। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे है 60, यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं 60 30, यहाँ पे 50 क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे ये दोनों का ना रिलेशन हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे क्या है 50 मिनट। तो अगर हम ये दोनों को किलोमीटर पर मिनट बना देते हैं, किलोमीटर पर मिनट बना देते हैं, तो इसके साथ रिलेशन हो जाएगा। तो किलोमीटर पर मिनट बना दो, सिंपल सा है। किलोमीटर पर आवर है तो मिनट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आवर से मिनट में जाना है तो मल्टीप्लाइड बाय 60, तो फिर 60 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 1 आवर है ना। तो फिर 60 किलोमीटर को किलोमीटर ही रखो, बस आर को चेंज कर दो। किसमें चेंज करना है, मिनट में चेंज करेंगे, तो नीचे 1 × 60 कर दो, है ना, 1 × 60 कर दो। तो और 60 कैंसिल आउट होके ये 1 हो रहा है, तो फिर यहाँ पे 60 किलोमीटर पर आवर ये पे था ना, 60 किलोमीटर पर आवर, इसको चेंज कर दो 1 किलोमीटर पर मिनट, ठीक है। अब ये 30 को भी चेंज करो, 30 किलोमीटर पर 1 आवर, है ना। ये चेंज कन्वर्जन मैंने इंट्रो वीडियो में दिखाया है, ठीक है, तो चेक कर लेना स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे 30 किलोमीटर बाई 1 आवर, तो यहाँ पे भी मिनट में कन्वर्ट करो, तो 30 डिवाइडेड बाई 1 × 60, तो यहाँ पे 0 0 3 2 जा, तो फिर यहाँ पे आ जाता है 1/2, है ना। तो फिर यहाँ पे चलो कर लो, 30 किलोमीटर पर आवर जो है ये हो जाता है 1/2 किलोमीटर पर मिनट, ठीक है। अब जो है चेंजेस मैंने कर लिया, अब इसको मिटा देते हैं, है ना। चलो एक बॉक्स बना देते हैं, ये तुम लोग ग्राफ में दिखा देना, ठीक। चलो यहाँ पे क्या है, अब जो है इसके साथ इसका रिलेशन तो क्या है, उल्टा उल्टा रहेगा, ये ऊपर है तो ये नीचे हो जाएगा। तो चलो क्या हो जाएगा, 1/1/2 दैट इज इक्वल्स टू 50/x। यहाँ पे x है तो इसीलिए इसको उल्टा कर दो, कैसे करना है, और तो 1 × 2/1 दैट इज इक्वल्स टू 50/x। यहाँ पे 2 से इसको कैंसिल आउट कर दो 25, तो और x इज इक्वल्स टू 25। तो देखो यहाँ पे 25 है तो टाइम कितना लगेगा, 25 मिनट, है ना। चलो आंसर चेक कर लो 25 मिनट है कि नहीं। अच्छा, जो स्टूडेंट सोच रहे हो कि सर ने सही किया, नहीं किया, सर ने गलत किया। कितनों स्टूडेंट्स को ये पता चला कि ये मैंने रॉन्ग किया है, सच सच बताना, नीचे कमेंट करना, सच सच बताना, नीचे कमेंट करना। कितना सारे स्टूडेंट्स हो जिसको पता चला था कि हम यहाँ पे रॉन्ग लिख रहे हैं। हम जब सम्स करेंगे तब तुम लोगों को थोड़ा सा कंसेंट्रेट इधर रखना है, ताकि हम जब क्लास करवाते हैं ना ऑफलाइन, तब भी हम ऐसा गलतियां करते रहते हैं, ताकि हमको पता चल जाता है कि कौन कौन कंसेंट्रेट कर रहा है, कौन कौन नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने गलतियां कहाँ पे किया है, यहाँ पे किया है ना। देखो मैंने एरो उल्टा साइड दिया था, तो इसको अगर हम लोग x लेंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, x/50 हो जाएगा, होगा कि नहीं बोलो, x/50 हो जाएगा। तुम लोग में से जो स्टूडेंट सोच रहे थे कि सर इस वाले साम में तो आपका मेथड नहीं लग रहा था, बेटा देखो अब लग जाएगा। कैसे, मैंने गलत किया था तो तुम लोगों के लिए ही गलत किया था, है ना। कंसेंट्रेशन किधर है, इधर है कि 8 के बाहर जा चुका है, 8 के बाहर चला गया, किधर है, इधर है, तो गलतियां दिख जाएगा, है ना। तो और करो, यहाँ पे क्या होगा, 1 × 2/1 दैट इज इक्वल्स टू x/50, है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, और 2 × 1 तो 2 × 50 दैट इज इक्वल्स टू x, तो फिर और यहाँ पे 52 जा कितना हो रहा है, 100 इक्वल्स टू x। तो यहाँ पे हो रहा है कि 100 मिनट लगेगा। अब आंसर चेक करो, अभी भी मैच नहीं हुआ ना, अभी भी मैच नहीं हुआ ना आंसर। अब भी अगर जो स्टूडेंट्स को लग रहा है कि सर आपका मेथड तो गलत हो ही रहा है बार बार, बेटा क्वेश्चन ठीक से पढ़ो, क्योंकि क्वेश्चन में देखो बताया गया है कि एक्स्ट्रा बताया है, ये नहीं बताया कि तुमको
ये वाले जो स्पीड को अगर हाफ कर देगा तब कितना टाइम लगेगा ये बताया नहीं है। बताया क्या है, बताया है कि हाउ मच एक्स्ट्रा टाइम विल बी नीडेड। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं कि क्वेश्चन को आधा पढ़ के छोड़ देते हो, गलतियां तुम लोग वहीं पे करते हो। आधा पढ़ के मत छोड़ना, पूरा पढ़ना, पूरा, ठीक है, पूरा पढ़ना। तो कितना एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, पहले कितना लग रहा था 50 मिनट, अब कितना लग रहा है 100 मिनट। तो एक्स्ट्रा कितना मिनट, एक्स्ट्रा कितना मिनट, तो 100 माइनस 50 दैट इज 50 मिनट। अब चेक करो आंसर आया क्या, आया? हाँ बोलो बेटा। चलो, तो एक्स्ट्रा टाइम नीडेड, ठीक है ना। हमेशा कुछ नया सीखना है कि नहीं, बोलो, नया सीखना है। चलो, तो कितना मिनट लगेगा एक्स्ट्रा, 50 मिनट्स, है कि नहीं। चलो फिर नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कैसे सॉल्व होता है। चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर